हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है और उसमें कल हमने आपको कोण यानी शंकु का कंसेप्ट पढ़ाया था और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी हमने आपको कराए थे। उम्मीद करता हूँ जिस भी साथी ने वो वीडियो देखी होगी अच्छे से उसको कंसेप्ट कोण का क्लियर हो गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो के नीचे। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं जो अगला टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं वो है हमारा स्फीयर यानी गोला। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज स्फीयर भी कराने वाला हूँ और हेमिस्फीयर भी कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमारा स्फीयर क्या होता है। तो अगर मैं स्फीयर की बात करूं तो ये हमारी एक 3D फिगर होती है। जैसे आप किसी बॉल का एग्जांपल ले सकते हैं, वो हमारी क्या होती है, स्फेरिकल शेप में। आप अर्थ का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बॉल का अगर मैं एग्जांपल लूं तो बॉल क्या होगी, हमारी एक स्फीयर होगी, स्फेरिकल शेप में होती है। तो अब बात आती है एरिया की। तो स्फीयर एक क्लोज फिगर होती है, तो उसमें एक ही आपका एरिया होगा, वो होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो एक ही टाइप का एरिया होता है स्फीयर में, क्योंकि स्फीयर की शेप में आप चेंज नहीं कर सकते। सिलेंडर और कोन के केस में क्या था कि उनका जो बॉटम है या फिर टॉप है वो खाली भी हो सकता है और फिल भी हो सकता है। उस पर डिपेंड करता था एरिया कि आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या फिर टोटल सरफेस एरिया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ स्फीयर की, तो स्फीयर की शेप में हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसमें एरिया क्या रहेगा, एक ही आपका जो एरिया होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारा क्या फॉर्मूला होता है, वो हो जाता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आया, जैसे मैं सर्कल का एक एग्जांपल लूं तो सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। स्फीयर क्या है आपकी, सर्कल ही तो है आपका, बस वो 3D शेप में है आपका सर्कल। तो 3D शेप है तो ऑल चारों डायरेक्शन में उसके पास हाइट है, तो चारों डायरेक्शन में तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई होगी पाई आर स्क्वायर की। क्या आ गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या आ गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है हमारी, इसका हमारा फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोस्तों एक आसान टॉपिक जरूर है स्फीयर का, लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, एचएसएससी हो, रेलवे हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या अन्य कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारी क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लेट करो रेडियस कितनी गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। आपको कहे स्फीयर की वॉल्यूम बताओ और एरिया बताओ। एरिया कैसे निकालूंगा, 4 इंटू में पाई, आर कितना है मेरा 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 से कट कर दूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा, 28 इंटू 88 इंटू में सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा एरिया निकल। अब बात करो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होगी मेरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7, आर कितना है 14, तो 14 का क्यूब। तो इस फॉर्मूले से क्या निकल आएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और यूनिट आप जानते हैं मीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है। उम्मीद करता हूं साथियों स्फीयर का अब आपको एरिया और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आपको बताया मैं कराने वाला हूं, इससे रिलेटेड है वो होता है हमारा हेमिस्फीयर। अब मैंने आपको बताया था कि हम स्फीयर की शेप में कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम स्फीयर की शेप में चेंज कर दें तो वो स्फीयर तो रहेगा नहीं। अब हमने उसको बीच में से मान लो काट दिया तो वो क्या बन जाएगा हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर आ गया। अब हमारे पास क्या कंसेप्ट है अगला हमारा, हेमिस्फीयर। अगर आप स्फीयर को बीच में से कट कर देते हैं
तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हेमिस्फेयर। अब मैं कराने वाला हूं आपको हेमिस्फेयर से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूले हैं। अब स्फीयर में क्या था हमारा, एक ही एरिया था, क्योंकि एक उस शेप को आप कहीं से भी देखो वो सेम ही रहती है, क्योंकि आप बॉल को लो घुमा के देखो, कहीं से देखो, हर तरफ से सेम है वो शेप। लेकिन मैं बात करूं अगर हेमिस्फीयर की, तो अगर स्फीयर को बीच में से कट करूंगा तो हेमिस्फीयर कैसा बनेगा, लगभग एक ऐसी फिगर बन जाएगी मेरी, ये हो जाएगी रेडियस, और एक मेरे पास आ जाएगी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है साथियों, तो ये शेप होगी हमारी हेमिस्फीयर की। अब हेमिस्फीयर में हमारे पास दो टाइप के एरिया आते हैं, क्यों आते हैं पहले ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब किसी भी आप स्फीयर को कट करो, अब स्फीयर या तो आपका होलो होगा यानी खाली होगा, या फिर अंदर से भरा हुआ होगा। तो अगर तो आपका स्फीयर खाली है, जैसे सिलेंडर का केस लिया था कि उसका टॉप और बॉटम खाली है या भरा हुआ है, अगर तो आपका स्फीयर क्या है, खाली, तब तो आपका आएगा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि उसका जो टॉप है वो खाली है। तो ऊपर वाला जो टॉप का एरिया है वो हम काउंट नहीं करेंगे। टॉप हमारा कैसा होगा हेमिस्फीयर का, सर्कुलर होगा। तो अगर उसका टॉप क्या है, खाली, यानी आपका हेमिस्फीयर कैसा है, होलो हेमिस्फीयर। कैसा है हेमिस्फीयर, होलो हेमिस्फीयर। तब तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर को बीच में से कट किया तो 4 पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर होलो ना हो, आपका क्या हो, ये बंद है ऊपर से स्फीयर या भरा हुआ है, तब आपका एरिया क्या आएगा, या फिर जो दूसरा बोलता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये तो था आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, जब भी हेमिस्फीयर का बोले ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे सिलेंडर या फिर कोन का केस था। अब आ गया मेरे पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कब होगा, जब आपका हेमिस्फीयर क्या होगा, भरा हुआ होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें क्या, किसका एरिया ऐड होगा, टॉप का एरिया। टॉप कैसा है हमारा, सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाता है हमारा हेमिस्फीयर का, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले एरिया के आपके हेमिस्फीयर में यूज होते हैं। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया जो होलो हेमिस्फीयर हो, दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया अगर आपका हेमिस्फीयर क्या हो, फिल्ड हो या फिर क्लोज हो ऊपर से आपका। ठीक है साथियों, अब बच गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो जैसा कि मैंने बताया, जब किसी भी स्फीयर को बीच में से कट कर देंगे तो एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ, 2 पाई आर स्क्वायर। अब बीच में से कट कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी तो हाफ हो जाएगी। तो अगर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब थी तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है साथियों, तो अब मैंने आपको यहाँ पर दो जो कंसेप्ट है क्लियर कर दिए। फर्स्ट है हमारा स्फीयर। स्फीयर का हमारा क्या होता है, एक ही एरिया होता है, क्योंकि वो शेप क्या होती है, हर तरफ से सेम होती है। तो स्फीयर का एरिया हमारा हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद आ गई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया हमारा हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो होलो होंगे यानी खाली होगा, या फिर भरा हुआ होगा यानी क्लोज्ड हेमिस्फीयर। तो उसमें दो टाइप के एरिया बनेंगे, एक बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है होलो हेमिस्फीयर के केस में। नेक्स्ट होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, जब आपका हेमिस्फीयर क्या हो, क्लोज्ड हो या फिर भरा हुआ हो। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया हमारा, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टॉप का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, वो आ गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम थी हमारी 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर फिगर हाफ हुआ है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, हाफ, यानी 2/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है साथियों, तो यह था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा और स्फीयर और हेमिस्फीयर का आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल एक नया कंसेप्ट लेकर आपका मैथ्स का। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।